आज की इस न्यूज़ में आपको बताने वाला हूँ पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में अब पहले आओ और पहले एडमिशन पाओ का फार्मूला लागू हो गया है। उसके साथ दुर्ग यूनिवर्सिटी में के कॉलेजों में जहाँ पर सीटें खाली वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है उससे बढ़ा दी गई है और ऑफलाइन आवेदन को लेकर भी यहाँ पर खबर आई है। अभी तक तो सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन हो रहे थे, लेकिन अब ऑफलाइन आवेदन को लेकर भी यहाँ खबर आ चुकी है। और पीएटी का रिजल्ट और बीई लेटरल एंट्री के लिए आवेदन की जो तारीख है उसको लेकर खबर आ चुकी है और बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म भरने अभी चालू हो चुके हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की खबर इसी तरह से लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दुर्ग से है पहली खबर। तो राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति NMMS तथा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाएं 16 जनवरी को होगी। 2 पालियों में प्रश्न पत्र होंगे। इसके लिए आवेदन 30 अक्टूबर तक जमा होंगे। 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी NMMS की परीक्षा देंगे। वहीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय शाला शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा यहाँ छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में चयनित बच्चों को कक्षा 11वीं व 12वीं में प्रति माह 1250 रुपये व ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट में 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा में चयनित छात्रों को 9वीं से 12वीं तक प्रति माह 1000 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। गणित के NTSE में प्रश्नों की संख्या 20 होगी, विज्ञान के 40, सामाजिक विज्ञान के 40, इस प्रकार 100 प्रश्न हो गए। और NMMSE के गणित में 20, विज्ञान में 35 और सामाजिक विज्ञान में 35, इस प्रकार 90 प्रश्न होंगे। राजनांदगांव से खबर है। तो जिले के सबसे बड़े महाविद्यालय की प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया कि मेरिट का बहाना बनाकर प्रवेश प्रक्रिया में जमकर धांधली की गई है। गणित, वाणिज्य तथा कला संकाय में काउंसलिंग के दौरान अपने चिर परिचित चहेतों को ही प्रोफेसरों द्वारा प्रवेश दिया गया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। उचित कार्रवाई नहीं करने पर प्रबंधन के खिलाफ सड़क में लड़ाई लड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं पर NSCI के जिला उपाध्यक्ष राजा यादव का कहना है कि दिग्विजय महाविद्यालय में पारदर्शिता के तहत मेरिट के आधार पर ही विद्यार्थियों को दाखिला देने की प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। भाजपा छात्र संगठन जानबूझकर आरोप प्रत्यारोप मढ़कर अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जबकि महाविद्यालय में सर्वाधिक सीट होने के बाद भी 1 माह तक मेरिट के आधार पर ही विद्यार्थियों को दाखिला देने के बाद शेष सीटों पर काउंसलिंग का सहारा लिया गया और दाखिला दिया गया है। दिग्विजय कॉलेज में काउंसलिंग के बाद सीटें फुल हो जाने के बाद अब विद्यार्थी विज्ञान तथा कमला कॉलेज की ओर रुख करने लगे हैं। इन महाविद्यालयों में भी विद्यार्थियों की अच्छी खासी उपस्थिति देखने को मिल रही है। इस वर्ष विज्ञान महाविद्यालय में BA तथा BCom की 40 सीटें की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं कमला देवी महाविद्यालय में भी BSc विज्ञान समूह में 40 सीटें बढ़ाए गए। काउंसलिंग के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर प्रक्रिया को मूर्त रूप देने का कार्य किया गया है। अब 30 सितंबर तक दाखिला दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की दाखिला देने के लिए इस वर्ष 920 सीटें की बढ़ोतरी भी जिले के सभी 11 शासकीय महाविद्यालयों में कराई गई है। दिग्विजय कॉलेज में तो एक साथ 195 सीट बढ़ा दी है, बावजूद विद्यार्थियों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है। काउंसलिंग के दिन भी विद्यार्थियों की अत्यधिक भीड़ देखने को मिली। 87% से अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी को ही BA, BCom, BSc की शेष बची सीटों पर दाखिला मिल पाया है। शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय में इस वर्ष 120 सीट की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई। BA में 40 सीट बढ़ा दिए गए हैं। कुल 120 सीट में दाखिला देने का कार्य किया जा रहा है। BCom में भी 40 सीटें बढ़ाई गई है। 120 सीटों में दाखिला चल रहा है। MSc रसायन में 20 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। अब 40 सीटों में दाखिला चल रहा है। MSc गणित में भी 20 सीट बढ़ाने के बाद अब 40 सीटों के लिए एडमिशन चल रहा है। BSc की कुल 120 सीटों में विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जा रहा है। 80 से अधिक सीटें अभी भी खाली बताई जा रही है। विज्ञान महाविद्यालय में 6वीं लिस्ट जारी हो जाने के बाद भी सीटें खाली है। ऐसे में अब काउंसलिंग के माध्यम से सीट भरने की तैयारी की जा रही है। कृषि और वेटरनरी पॉलिटेक्निक
की कक्षाओं में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा पीएटी और पीवीपीटी की प्रवेश परीक्षा 26 सितंबर 2021 यानी कि कल आयोजित होगी। यह परीक्षा सुबह 9 बजे से 12:15 बजे तक होगी। कॉलेज में यूजी और पीजी में दाखिले के लिए अब ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्य नहीं है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे भी प्रवेश ले सकते हैं। कॉलेज अपने स्तर पर इन्हें प्रवेश देंगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने गुरुवार 23 सितंबर को इस संबंध में सूचना जारी की है। इसके अनुसार ऑफलाइन प्रवेश देने के बाद संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालय के पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री करेंगे। इसी तरह 28 सितंबर के बाद कॉलेज में पहले पाव के आधार पर भी प्रवेश दे सकेंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालय के अफसरों का कहना है कि प्रवेश के लिए आखिरी दिन कुछ बचे हैं। जितनी सीटें खाली है वे अधिक से अधिक भर सके, इसलिए पहले पाव के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे। रविशंकर से जुड़े सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में यूजी पीजी में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी कॉलेज में 5-6 बार लिस्ट निकाली जा चुकी है, फिर भी 25 से 30% सीटें खाली है। इसी तरह प्राइवेट कॉलेजों में भी बड़ी संख्या में सीटें खाली, इसे लेकर यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि कॉलेज अपने स्तर पर प्रवेश दे सकेंगे। 30 सितंबर तक एडमिशन होंगे। इस तारीख के बाद कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं दे पाएंगे। बालोद से खबर है तो जिले के शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज में तीसरी मेरिट लिस्ट में नाम आने वाले स्टूडेंट के पास एडमिशन लेने का अंतिम मौका शनिवार को है। विभिन्न संकायों के रिक्त सीटों में एडमिशन लेने के लिए आज अंतिम दिन है। जिन स्टूडेंट के नाम तीसरी मेरिट लिस्ट में है वे सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक दस्तावेज लेकर पहुंच सकते हैं। इसके बाद भी सीटें रिक्त रह जाती है तो 30 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से कॉलेज प्रबंधन एडमिशन दे सकते हैं। वहीं इसके पहले 27 सितंबर को काउंसलिंग होगी। इससे चयनित स्टूडेंट को 28 सितंबर से एडमिशन मिलेगा। प्राचार्य जेके खलको ने बताया कि 27 सितंबर को काउंसलिंग होगी, फिर दूसरे दिन एडमिशन देंगे। वैसे बीए, बीकॉम, बीएससी के अधिकांश संकाय में 95% सीट भर गई है, सिर्फ 5% सीटें खाली है। गणित संकाय में 150 से 60 सीटें खाली है। लीड कॉलेज के प्राचार्य जेके खलको ने बताया अब गर्ल्स कॉलेज के रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए स्टूडेंट 26 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहले 22 सितंबर तक का मौका दिया गया था, लेकिन कम आवेदन आए थे। गर्ल्स कॉलेज के विभिन्न संकायों के फर्स्ट ईयर के लिए निर्धारित सीटों में एडमिशन लेने स्टूडेंट दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बीएससी गणित संकाय की कुल 90 सीट निर्धारित है, जिसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, बाकी 89 सीट खाली है। बीकॉम, बीएससी गणित, बायोलॉजी में भी 60 से 70% सीटें खाली है। यहाँ बीए, बीएससी बायो, गणित व बीकॉम सभी में 90-90 यानी कि कुल 360 सीट निर्धारित है, जिसके लिए सिर्फ 255 आवेदन मिले हैं। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबंध बालोद जिले के सभी शासकीय और निजी कॉलेज में प्रवेश का सिलसिला चल रहा है। गुरूर के शासकीय कॉलेज में रोज प्रवेश के लिए विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। संस्था के प्रभारी प्रोफेसर केएल राउटे ने बताया कि विद्यार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के बाद बीए फर्स्ट ईयर में 150 सीट एवं बीएससी फर्स्ट ईयर में बायो की 80 सीट पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीए सेकंड ईयर, बीए फाइनल ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और फाइनल बीएससी गणित व बायो के लिए प्रवेश जारी है। छात्र छात्राओं को प्रवेश के बाद शुल्क जमा करने के लिए 30 सितंबर तक छूट दी गई है। 22 के बाद अब फिर 26 सितंबर तक पोर्टल खोलने का आदेश जारी किया गया है। बीए, बीएससी गणित, बायो सहित अन्य संकाय के अंतर्गत परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद 15 दिन के भीतर छात्र छात्रा को प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। दुर्ग के हेमचंद विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम में रोके गए परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसमें वार्षिक व सेमेस्टर परीक्षा परिणाम वर्ष 2019-20 के शामिल है। तो इसका नोटिफिकेशन मैंने कल शाम को ही बना दिया था। उस वीडियो का जो लिंक है डिटेल में आप देख सकते हैं कौन कौन से रिजल्ट जारी हुए हैं। ऊपर आपको आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कांकेर में बीएड कॉलेज खोलने को स्वीकृति मिल गई है। शिक्षकीय तथा अन्य स्टाफ के पद भी स्वीकृत हो गए हैं। 50 सीटर बीएड कॉलेज में छात्र तथा शिक्षक दोनों पढ़ेंगे तथा दोनों को आधी आधी सीटें मिलेगी। 25 अभ्यर्थी प्री बीएड परीक्षा में मेरिट आने वाले को काउंसलिंग के बाद प्रवेश दिया जाएगा। शेष 25 सीटों के लिए शिक्षकों के लिए होगी जो अप्रशिक्षित है तथा जिन्होंने बीएड नहीं किया है। इनका आवेदन मिलने पर चयन वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। बीएड कॉलेज शुरू करने पुराने बीटीआई भवन को आरक्षित किया गया है, जहां इसके पहले केंद्रीय विद्यालय लगता था। तकनीकी शिक्षा संचालनालय ने डिप्लोमा और बीएससी के बाद इंजीनियरिंग करने आए
ITI करने के बाद डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लेटरल एंट्री और ME MTech MBA MS M फार्मेसी की काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी है। इसके पहले चरण के तहत 27 से 29 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसी दौरान ही आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद 1 अक्टूबर से शाम 4 बजे तक सीटों का आवंटन किया जाएगा। छात्र चिन्हित कॉलेजों में 6 अक्टूबर शाम 5 बजे तक प्रवेश ले सकेंगे। इसके बाद 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक रिक्त सीटों की जानकारी अपलोड की जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने 30 सितंबर से पहले प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। MTech और ME की काउंसलिंग गेट के अंकों के आधार पर होगी। इसी तरह M फार्मेसी में GPAT और MBA में प्रवेश के लिए CMAT, CAT, MAT, JET और ATMA की परीक्षा के आधार पर सूची बनाई जाएगी। डिप्लोमा कोर्स के तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश के लिए 12वीं विषय गणित, भौतिकी, रसायन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, तकनीकी व्यावसायिक विषय, कृषि, बिजनेस स्टडीज और इंटरप्रेन्योरशिप में से कोई 3 विषय के अंकों को मिलाकर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी। इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अंक नहीं जोड़े जाएंगे। इसके आधार पर डिप्लोमा कोर्सेज में प्रवेश दिया जाएगा। सामाजिक विषय को छोड़कर अन्य ट्रेड वाले ITI के विद्यार्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। दूसरे चरण के तहत उम्मीदवारों से 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 9 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। इसी दौरान आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी होती रहेगी। 12 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक सीटों का आवंटन किया जाएगा। छात्र 13 अक्टूबर को सुबह 11 से 18 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक दी गई संस्थाओं में प्रवेश ले सकेंगे। रिक्त सीटों की जानकारी 20 अक्टूबर को DTE की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। काउंसलिंग के दौरान रविवार और शासकीय अवकाश के दिनों में भी संस्थाएं प्रवेश के लिए खुली रहेगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने इस साल कुछ नए कोर्स खोले, लेकिन छात्रों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची। इस वजह से दाखिले कम हुए हैं। जेमोलॉजी व सिंधी भाषा का पाठ्यक्रम इस साल शुरू हुआ है। इससे कुछ वर्ष पहले रिमोट सेंसिंग से संबंधित कोर्स शुरू हुए, लेकिन इनमें दाखिले को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है। जेमोलॉजी में 10 सीटें हैं, लेकिन इसमें अभी तक एक भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया। छात्रों ने बताया कि जेमोलॉजी में एडमिशन की इच्छा थी, लेकिन जब पता किया गया कि तो वहाँ लैब नहीं है, टीचर नहीं है, तो फिर एडमिशन कैसे ले। जब कुछ प्रैक्टिकल ही नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे क्या, इसलिए प्रवेश नहीं लिया है। रविशंकर अध्ययनशाला में संचालित विभिन्न कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। यहाँ 30 सितंबर तक दाखिला होंगे। पिछले दिनों प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। साइंस के अधिकांश कक्षाओं में दाखिले हो चुके हैं, लेकिन आर्ट्स में सीटें अभी भी खाली हैं। जो छात्र प्रवेश में शामिल नहीं हुए हैं वे भी सीटें खाली रहने पर प्रवेश ले सकते हैं। दुर्ग भिलाई के CBSE स्कूलों में 10वीं 12वीं के रेगुलर छात्र छात्राओं के एग्जाम फॉर्म भराए जा रहे हैं। 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का आखिरी मौका है। इसके बाद विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म जमा करना होगा। 30 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाने पर विलम्ब शुल्क 2000 रुपये देना होगा। CBSE बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से स्कूलों में एग्जाम फॉर्म भराए जा रहे हैं। बोर्ड ने इसके लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की जानकारी भी उपलब्ध करा दी है। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट भी ऑनलाइन मोड में उक्त तिथि तक अपने एग्जाम फॉर्म भर सकेंगे। वे साइबर कैफ़े, कंप्यूटर सेंटर या घर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए एक समान शुल्क निर्धारित किया है। 5 विषय के लिए 1500 रुपये शुल्क, SC ST के लिए 1200 रुपये तथा अतिरिक्त विषय के लिए 300 रुपये रखा गया है। 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 150 रुपये। इसी तरह से कंप्यूटर विषय में शामिल होने के कारण छात्रों से 1800 रुपये शुल्क लिए जा रहे हैं। बेसलाइन आकलन की परीक्षा नई समय सारणी में गड़बड़ी है। मिडल में 6 विषय होने की अधिकारी को जानकारी तक नहीं है। तो बेसलाइन आकलन परीक्षा लेने के लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल में 25 से 30 सितंबर तक परीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। बेसलाइन परीक्षा के लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को 5 दिनों का समय दिया गया है। मिडिल में 6 विषय होते हैं, इसलिए एक दिन अंग्रेजी और संस्कृत की परीक्षा एक साथ ली जाएगी। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कई कक्षाओं के परीक्षा परिणाम की मूल अंक सूची का वितरण नहीं किए जाने से विद्यार्थी हलाकान है। दूसरे महाविद्यालय पाठ्यक्रम में दाखिला, प्रतियोगी परीक्षा व नौकरी के लिए मूल अंक सूची की आवश्यकता वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय का रोज चक्कर काट रहे हैं। वही विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन अपलोड
किए गए परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय के ही विशेष कर्तव्य अधिकारी द्वारा बगैर कोई आधार मानने से इनकार करते हुए परिणाम के फोटोकॉपी को सत्यापित करने से मना करने पर विद्यार्थी की परेशानी बढ़ गई है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।